चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। योगी जी के किसी भी मामले में कोर्ट की कोई एडवर्स टिप्पणी बताओ। आपने मैनिफेस्टो में लिखा मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, फिर छोड़ना शुरू किया और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आज छोड़ा है तो कल पद्मश्री देंगे, और वो सारे आतंकवादी कन्विक्ट हुए। आप पूछ लीजिए, संकट मोचन ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, वाराणसी ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, रामपुर ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, शांतनु गुप्ता बैठे हैं यहाँ पर, वो आतंकी कन्विक्ट हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एडवर्स टिप्पणियां थी और इस मामले में जो आपने फर्जी केस लगाए थे वो कोर्ट ने खत्म किए, पर आपने एक योगी, एक महंत की तुलना आतंकियों से की। यही आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आप मठाधीश को माफिया और महंत गोरखनाथ पीठ के महंत को आतंकवादी से तुलना करते हैं। साजन जी तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों आज के इस डिबेट में हम देखेंगे कि बीजेपी प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने कैसे सपा प्रवक्ता सुनील यादव की बोलती बंद कर दी और उनके कर्मकांड की पर्ची खोल दी। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं मेन डिबेट। धन्यवाद दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। वैसे गुंडों को निर्दोष कहने की जो प्रथा है समाजवादी में पुरानी है। इन्होंने तो कहा था मुस्लिम आतंकियों, समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम आतंकियों को भी छोड़ देंगे क्योंकि वो निर्दोष है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी 2012 में। सिमी को भी इन्होंने कहा मासूमों का झुंड है। ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। परंतु मैं आज बताना चाहता हूँ कि इनका अलायंस जो था वैसे भ्रष्टाचारी बचाओ तो था, पर उसमें अब ए और बी जुड़ गया। ए फॉर अपराधी बचाओ, बी फॉर बलात्कारी बचाओ। तो कुल मिला के अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी अलायंस, इसका मतलब अब्बा अलायंस बन चुका है। अब्बा अलायंस, मैं फिर से दोहराता हूं, अपराधी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी अलायंस, अब्बा अलायंस है इनका। और अब्बा अलायंस का मोटो भी लिख कर लाया हूं मैं कि देना है गुंडों का लगातार साथ, पुलिस के मनोबल पर करो आघात। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ ने जब यूपी एटीएस ने अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया था तो बोला था मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं। विजय वड़त्तीवार ने बोला था हेमंत करकरे की हत्या जो है वो कसाब ने नहीं की है, वो पुलिस, हिंदू पुलिसों ने की है। फिर उसके बाद आज किस प्रकार से एक बलात्कारी, उसको उसने गोली चलाई, उसने चोट की हमारे नीलेश मौर्य साहब पर, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, का एनकाउंटर करवाया था, 600 से ज्यादा किए थे। प्रदीप शर्मा 312, प्रफुल्ल भोसले 70, विजय सालास्कर 80, रविंद्र आंग्रे 50 से ज्यादा। ये सारे लोग एनकाउंटर करते थे। ये सब सेकुलर अलायंस एनकाउंटर थे। जब आपके समय पर एनकाउंटर हो तो वो सही, और आज एनकाउंटर गलत हो जाते हैं। दूसरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में 499 एनकाउंटर 5 वर्ष में, और योगी जी के 7 वर्ष में 207। योगी जी का तो सांप्रदायिक एनकाउंटर, जाति धर्म देखकर एनकाउंटर, और यहां पर जो है वो सही बिल्कुल नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई ले रहे हैं। क्या आपको लगता है ये नकली नोट नहीं पकड़े गए हैं और रफी खान गुनाहगार नहीं है, ऐसा आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि क्योंकि नवाब सिंह यादव के केस में तो डीएनए सैंपल तक मैच हो गए हैं, उस केस में वो रेपिस्ट नहीं है? देखिए अमीश भाई, नकली नोट छप रहे थे, कारतूस थे, हथियार थे, तो पुलिस क्या कर रही थी? कितने दिनों से कारोबार चल रहा था? आप किसी को पकड़ेंगे? हमने कहा ना कि हर जिले में निर्देश है, घटना कहीं पर भी हो, समाजवादी पार्टी के नेता को किसी न किसी को फंसा के एफआईआर करना है, जेल भेजना, फिर टीवी डिबेट कराना है, और पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के सवाल उठाते हैं। आप ने बोला मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आप ही ने सवाल उठाए। अभी कुछ देर पहले संजय निरुपम ने ट्वीट करा, उन्होंने बोला कि एनकाउंटर तो पिछले जुलाई के महीने से अब तक तमिलनाडु में भी 3 हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ विरोधियों को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर दिखता है। सही पकड़े हैं। देखिए अमीश भाई, एक तो आपने मंगेश यादव की हत्या की बात की, अनुज सिंह के फर्जी इनकाउंटर की बात की, तो हम लोगों ने मंगेश यादव का भी मामला उठाया था, और जब अनुज सिंह की फर्जी इनकाउंटर पुलिस ने किया, योगी सरकार के इशारे पर किया, तब भी हम लोगों ने आवाज उठाई। एक, और जो बात आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार हो ना, आप जिसको चाहो उसको निर्दोष फंसा दो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। खान नौशाद जी हैं कल्चरल विंग के और लोहिया वाहिनी के, पिस्तौल, स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग, वीरेंद्र बहादुर पाल, बलात्कार, ब्लैकमेल, नवाब सिंह यादव, डीएनए टेस्ट हो गया इसका, कन्नौज में रेप, मोहित खान अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप, राशिद खान पेरेंट्स को थ्रेटन करना कि रेप के केस वापस ले लो, जावेद अहमद रेप, अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद किडनैपिंग। ये आपके कर्मकांड है? नहीं, ये आपके कर्मकांड है। नहीं, पर आपके सांसद का बेटा वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वो किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है। बताइए, अयोध्या के सांसद का बेटा किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है।
इसके विजुअल दिखाइए, विजुअल देखिए, दिखाइए, अमित आप विजुअल दिखाइए जो कि भाई। तस्वीरें आई हैं जिसमें अवधेश पासी का बेटा दिखाई दे रहा है। अब बताइए इस पे क्या बोलेंगे? ये सब आप क्योंकि कर्मों की बात कर रहे हैं, हम कर्मों बता का लेखा जोखा हम- सब हम यही बता होता है रहे जी। हम कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम बता रहे हैं। हाँ, आप बताइएगा, लेकिन शांतनु गुप्ता भी कुछ बताना चाहते हैं। कर्मों का लेखा जोखा यही होता है। जब अयोध्या हार गए और मिल्कीपुर हारने की तैयारी है तो उनकी विदाई न हो जाए वीडियो योगी कैसे बनाने आदित्यनाथ की, इसलिए जो सीसीटीवी संभावित फुटेज प्रत्याशी कैसे आ जाएगी है- उसकी? अच्छा अरे एक बात भाई। इतने भोले तो आप भी नहीं है, देखिए, सीसीटीवी अमीश भाई मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं। हाँ बोल दीजिए, अमीश भाई मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं। बोल दीजिए। अभी तक क्या बोला? हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे। अरे ये क्या बोले जा रहे भाई? एक सेकंड, भरोसा कल हो तो एक जब सेकंड, सरकार आए, मैं इस पे तो आप अमित उसको जी बताइएगा। आना चाहता हूं। एक ओके, वाक्य, शांतनु, एक वाक्य, एक वाक्य। शांतनु नहीं गुप्ता भी एक कुछ सेकंड, कहना 10 चाहते सेकंड। कल शांतनु ने ये गलत बोल गया। कल शांतनु ने एक ऑडियो सुनाया जिसमें कि आदरणीय अखिलेश जी बोल रहे थे कि मैं औरंगजेब की तरह गर्दन पर तलवार रख देता, यही ठीक होता। आज साजन जी उनकी देखा देखी एक देश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकार को सरेआम धमकी दे रहे उनके चैनल पर। सही पकड़े हैं। हम केवल अभी एक शांतनु गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं। लेट मी गेट शांतनु बड़े गुप्ता। भाई हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। ओके ओके, नहीं मतलब ऐसा सम्मान कर रहे हैं कि फर्जी मुकदमे में मुझे उठवा रहे हैं, ऐसा सम्मान तो नहीं करिए गुरुदेव। ओके मैं ये ओके, सरकार शांतनु की गुप्ता, ताकत बता रहा हूं आपको। ओके, ऐसा सम्मान तो नहीं करिए। ओके शांतनु गुप्ता, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखिए अमीश भाई, देखिए क्या ना, आप लोग सब लोगों ने मिलकर ये तय कर लिया है कि हमारी हर बात को आपको गलत ही साबित। हमने कहा कि नेताजी हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, उन लोगों ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जिस तरीके से चाहा वो लड़ा, लेकिन पिछड़े दलितों को हक अधिकार दिलाने के लिए उनकी सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, शैक्षिक बराबरी, यहां तक धार्मिक बराबरी के लिए अधिकार लड़े। खा के लालू प्रसाद यादव अगर हमको लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे ना, लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार से लड़ रहे हैं, उनके तंत्र से लड़ रहे हैं, उनकी साजिश से लड़ रहे हैं, उसी पर तो बहस कर रहे हैं। मतलब मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ अमीश भाई जी। अमीश भाई मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने ठीक सुना नहीं सुना कि एक पार्टी का प्रवक्ता आके कहता है कि मेरी सरकार बनी तो मैं आपको फर्जी मामले में उठवा लूंगा। ये देखिए, अब बिल्कुल संस्कृति बता दी। अभी क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने और बिहार में लालू प्रसाद यादव में गुंडाडम को इंस्टीट्यूशलाइज किया है पॉलिटिक्स में। इनके लिए मुख्तार अंसारी, आजम खान, अतीक अहमद इनके लिए वोट बैंक का भी काम करते थे कि वो वोट लेके आएंगे। वो भूमाफिया थे तो आधा चंदा भी धर देंगे, वो बूथ कैप्चरिंग भी करेंगे ईवीएम के पुराने जमाने में, और ऑपोजिशन को डराएंगे भी। आपको मायावती का गेस्ट हाउस कैंड याद नहीं है? मुलायम सिंह खुद तो ना मारने गए थे, उनको अपने गुर्गे भेजे थे, तो उनको चाहिए थे उनके लिए कभी बूथ कैप्चर के लिए, कभी अपोजिशन को डराने के लिए, कभी पैसा वसूली के लिए, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कराया। तो इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि साजन जी टीवी पे कह रहे हैं मैं आपको उठवा लूंगा, मैं आपको फर्जी केस में उठवा लूंगा, या अखिलेश कह रहे हैं कि मैं तो तलवार से कटवा देता उसको। वो आम है उनके लिए, वो उनकी फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी की लड़के हैं, गलती हो जाती है। वो आज पलट चुकी है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अब वो दिक्कत है कि अब ये जेल कैसे चल जाने लगे, अब ये कोर्ट कैसे चलने लगी है। अब आपको पता है यूपी में कन्विक्शन रेट, शहजाद आप सुन के दंग रह जाएंगे, यूपी में कन्विक्शन रेट 70 या 75% के बीच है। केवल मामले लिखे नहीं जाते हैं, वो फाइनली कन्विक्ट होते हैं। 23,000 लोग अरेस्ट हुए हैं पिछले 7 साल में, और उसमें से 207 एनकाउंटर भी हुए हैं। लेकिन एनकाउंटर मेन स्ट्रीम नहीं है, केवल 1% सिर्फ के एनकाउंटर है। मेन स्ट्रीम नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। अमीश भाई आप अभी जब सुन रहे थे तो इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया उत्तर प्रदेश में। इन दोनों बड़े नेताओं ने यह किया कि पिछड़े और दलितों को बैठना, चलना, अपना अधिकार पाना, लड़ना और सामंती सोच से निजात दिलाई है। जो एक जात विशेष के लोग चाहते थे कि हम ही सब कुछ हैं, आज उनको सबको बराबर कर दिया है। तो सामाजिक न्याय की बात हो गई। देखिए बीच में मत बोलिए, हम तो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में, फिर मैं अगर कुछ बोलूंगा तो कहोगे कि ये देखो इनका ये चरित्र है। हम दरअसल क्या समझा भी लेते हैं, बातों से भी, दूसरी तरीके से भी। जिससे समझना चाहोगे उससे समझा देंगे, उससे कोई बुराई नहीं है। और इसी तरीके से लड़े हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। साजन जी मैं कभी इसी तरीके से लड़े। साजन जी अच्छा हमको सिखा रिया है। रफीक खान के सारे सामाजिक न्याय लड़ रहे हैं,
अजीत प्रसाद किडनैपिंग करा के सामाजिक न्याय कर रहे हैं, या मोहित खान बलात्कार करके पीड़ित ठीक है, समाज की ओके, बेटी अरुण का, राजा। मोहित खान बलात्कार करता है 12 साल की पीड़ित समाज की देखिए, बच्ची का, देखिए, वो मैं- सामाजिक मैं न्याय दो है। सेकंड मोहित में बोलता खान हूं, अमित भाई। निषाद समाज की बच्ची का बलात्कार करता है और साजन जी उसे सामाजिक न्याय बताते हैं। मतलब कि मुसलमानों को पिछड़ी जाति की, जो हमारी पिछड़ी वर्ग की बच्चियां हैं, उसका बलात्कार करना चाहिए सामाजिक न्याय के लिए। यह घोर आपत्तिजनक टिप्पणी है और 370 वापस लागू करके जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज से सामाजिक जो उनको रक्षा मिली है छीनने का काम एनसी बोलती है, और उस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलती। रिजर्वेशन प्रमोशन रोकने वाली समाजवादी पार्टी आज छाती कुर्ता फाड़ रही है और कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। योगी जी के खिलाफ नहीं साजन जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बड़े भाई और आप जानते हैं मेरे मन में आपके प्रति कितना आदर भाव है। साजन जी ने बोला कि ये मुकदमे वापस लेने की, कोर्ट मुकदमे वापस लेता है अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ है नहीं। योगी जी के किसी भी मामले में कोर्ट की कोई एडवर्स टिप्पणी बताओ। आपने मैनिफेस्टो में लिखा मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे, फिर छोड़ना शुरू किया और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आज छोड़ा है तो कल पद्मश्री देंगे, और वो सारे आतंकवादी कन्विक्ट हुए। आप पूछ लीजिए, संकट मोचन ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, वाराणसी ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, रामपुर ब्लास्ट में कन्विक्ट हुए, शांतनु गुप्ता बैठे यहां पर, वो आतंकी कन्विक्ट हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एडवर्स टिप्पणियां थी और इस मामले में जो आपने फर्जी केस लगाए थे वो कोर्ट ने खत्म किए, पर आपने एक योगी, एक महंत की तुलना आतंकियों से की। यही आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आप मठाधीश को माफिया और महंत, गोरखनाथ पीठ के महंत को आतंकवादी से तुलना करते हैं। साजन जी, ऐसे तो नहीं होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।